हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ बूटस्ट्रैप। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक सा वेबसाइट डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो है वो सीखेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हमने काफ़ी डिस्कशन की है अबाउट बूटस्ट्रैप। और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बूटस्ट्रैप के थ्रू एक सिंपल बेसिक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास फोटोशॉप है और इस पर मैं आपको पहले एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसके बाद वो सारा बूटस्ट्रैप में कोड करके बताऊंगा कि वो कैसे डिज़ाइन होगा। सो आजकल की जो वेबसाइट्स हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है, हमारे पास एक बड़ा कंटेनर होगा। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को एक बॉक्स में बंद करना होगा। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं बूटस्ट्रैप के, तो आपको पता होगा कि कंटेनर क्या होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेनर बेसिकली आपकी वेबसाइट के ईच एंड एवरी आइटम को होल्ड करता है। इसमें हेडर्स हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया कि आपके पास दो तरह के कंटेनर होते हैं। एक कंटेनर है क्लास और एक है कंटेनर फ्लूइड। तो जो भी आपको लगता है ठीक, आप लोग उसको यूज़ कर लें। अगर समझ नहीं आई तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए। सो फार कंटेनर इज़ अ बॉक्स। सो ये मैंने बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स को सबसे पहले मैंने कोड करना होगा, ठीक है, यूजिंग बूटस्ट्रैप। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट पे आऊँगा और मैं एक वो बना सकता हूँ नेविगेशन। नेविगेशन कहते हैं बटन्स को, या आप बनाना चाहें एक हेडर, वो भी हो सकता है। सो आई लेट सपोज हम लोग यहाँ पे एक बड़ा सा हेडर बना लेते हैं। ये हमारी वेबसाइट का हेडर होगा, यानी इसके ऊपर हम लोग हेडिंग लिखेंगे। सो मैं इसको कोई कलर भी सेट कर देता हूँ, लेट सपोज ये। सो ये हमारी वेबसाइट का एक टॉप हेडर हो गया, जिसमें हम लोग अपनी वेबसाइट के लोगो को पुट कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट के नाम को पुट कर सकते हैं, जो कंपनी नेम है या जिसके लिए भी आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं। उसके बाद आप लोग जो बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन बार या बटन्स। सो मैं वो भी आपके सामने भी डेवलप कर लेता हूँ। ये जो एरिया है हमारे पास, ये हो जाएगा बटन्स के लिए, और बटन्स यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे और इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन बार, ठीक है। सो नेविगेशन आपके पास हो गई, हेडर हो गया, नेविगेशन हो गई। इसके बाद जो एरिया होता है वो आपका होता है कंटेंट्स के लिए, जिसमें आप लोग राइटिंग लिखते हैं या जो भी आप लोगों ने शो करना है पहले पेज पे वो आप लोग डिस्प्ले करते हैं। तो वो भी एक बॉक्स ही होता है बेसिकली। तो उसके लिए भी मैं एक बॉक्स यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग अपने वेबसाइट का मेन जो डेटा है वो शो करने वाले हैं इस बॉक्स के अंदर। तो कलर इसको कुछ और दे देते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स है वो हमारा मेन जो डेटा होगा वो अपने पास होल्ड करेगा। नेक्स्ट हो सकता है इसके पास अक्सर यहाँ पे आप लोग साइड बार पे बटन्स बना सकते हैं, लिंक्स वगैरह बना सकते हैं, कुछ एड्स शो कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है, कुछ न्यूज़ हो सकती हैं, जो आपको ठीक लगता है आप लोग वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम इसी बॉक्स की एक कॉपी ले लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा साइड बार, लाइक दिस वन। ठीक हो गया। एंड फाइनली हमारे वेबसाइट के स्ट्रक्चर में एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं फुटर। और फुटर जो होता है वो आपकी वेबसाइट के बिल्कुल एंड पे होता है, जिसमें आप लोग अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर सकते हैं, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप लोग हर एक वेबसाइट में देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। आज अभी आप जाके नेट पे चेक कर लीजिए, जितनी भी टेम्पलेट्स हैं उनमें यही स्ट्रक्चर है। सिंपल ये होता है कि कुछ जगहों पे जो ये बार है ये किसी जगह पे साइड पे आपको नज़र आएगी, नेविगेशन बटन जो है वो कहीं पे आपको टॉप पे नज़र आएंगे, जो भी है, लेकिन यही है। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप के थ्रू, वो ये है कि सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा वो होगा कि आपने एक बॉक्स क्रिएट करना है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर ही देता हूँ ताकि वो आपको समझ पड़े कि ये हमारा जस्ट एक कंटेनर है जो कि सारी वेबसाइट को हैंडल कर रहा है। सो मैं इसको सबसे टॉप पे ले आता हूँ और मैं इसके ज़रा सी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि ये आपको पता लगे कि ये हमारा कंटेनर है जिसने हमारे सारे के सारे आइटम्स को होल्ड किया होगा। सो ये जो अभी आ गया है हमारा टॉप पे, इसको मैं एक ब्लैक कलर दे देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि ये हमारा कंटेनर है। थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं। ओके। सो ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं, आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये ब्लैक जो है ये सारा बॉक्स है जो सब चीज़ें कंटेन करेगा। सो आई क्विकली स्टार्ट करते हैं कोडिंग, और जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है उसी तरह मैं आपको बूटस्ट्रैप में कोड करके दिखाता हूँ। तो मैं अपना एडिटर ओपन कर रहा हूँ जल्दी से और आपको एडिटर में सारा कुछ करके बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप लोग बूटस्ट्रैप में वेबसाइट डेवलप करेंगे या पूरा वेबसाइट स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपके पास जो ये कंटेनर है ये आप लोगों ने डेवलप करना होगा। सो मैं बूटस्ट्रैप की जितनी भी सेटिंग आपको पहले बता चुका हूँ, कैसे आप लोग उसको कनेक्ट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी, आप उसको देख लीजिए। मैं भी उन सेटिंग्स को सेट कर देता हूँ।
सो मैंने बूटस्ट्रैप का जो लिंक है वो बना दिया है। लास्ट लेक्चर से मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की है, आप ज़रूर वो देखिए अगर आप लोग पहली दफ़ा ये लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरी एक कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो अगर आप बीच में से कोई लेक्चर देखते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप फर्स्ट लेक्चर सेकंड थर्ड देख के आएँ तो आपको ईजिली समझ आएगा। सो ये मैंने बेसिकली बूटस्ट्रैप को लिंक किया है और बूटस्ट्रैप मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है अपने पास। अब हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं। सो सबसे पहला पार्ट ये है कि बॉडी एंड बॉडी क्लोज, सारा कुछ बॉडी के अंदर होगा, आपकी वेबसाइट की जो होल बॉडी है। सबसे पहला स्टेप ये है कि कंटेनर बनाना है। तो चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि बूटस्ट्रैप में जब आप काम करते हैं तो सब कुछ एक बॉक्स है, समझें। आप देख रहे हैं सबसे पहले जो यहाँ पे ये रेड कलर का, इसका कलर हम बदल देते हैं। कलर हम इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता लगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये जो ग्रीन वाला है ये हमारी वेबसाइट का हेडर है, तो ये भी एक बॉक्स है। ये जो रेड वाला है ये भी आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें हम लोग अपने बटन्स पुट करेंगे। उसके बाद ये जो दो ब्लू बॉक्सेस हैं ये भी बॉक्सेस ही हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ जो है प्रोग्रामिंग में कहलाता है डिव। तो हम लोग लिखेंगे डिव, ठीक है। अब डिव तो हमने लिख दिया, डिव स्टार्ट किया, डिव क्लोज कर दिया, और ये सारा कुछ जो है हमारी वेबसाइट ये जो डिव स्टार्ट हुआ है और डिव क्लोज हुआ है इसी के अंदर रहेगी। नाउ मैं यहाँ पे साथ साथ लिखूंगा कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये जो डिव अभी मैंने स्टार्ट किया, ये जो बॉक्स है ये आपका कंटेनर है, आपकी वेबसाइट का कंटेनर। ये जो आप ब्लैक सा देख रहे हैं ना, ये जो पीछे मैंने बॉर्डर बनाया था, ये पूरे का पूरा आपकी वेबसाइट को होल्ड करेगा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये वाला जो कंटेनर है, ये वाला जो डिव है, ये बेसिकली हमारा मेन कंटेनर होगा। तो ये कमेंट्स हैं जो मैंने साथ लिख दिए। अच्छा जी, अब चूंकि ये एक ऐसा डिव है जिसमें पूरे की पूरी वेबसाइट आएगी, तो आपने बूटस्ट्रैप की ऐसी क्लास लगानी है जो कि पूरी चीज़ों को कंटेन कर सके। तो क्लास का नाम है क्लास इक्वल टू कंटेनर। लास्ट क्लासेस में मैं ये बता चुका हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक बॉक्स जो है वो मिल जाएगा। सो अभी अगर मैं इसको सेव कर दूँ, फाइल एंड सेव एज, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर सेव कर लेते हैं, और इसको नाम देते हैं वेबसाइट डिज़ाइन .html। ये मैंने पूरा एक नाम दे दिया इसको, और यहाँ पे आप देख लें ये आ गया होगा। सो अगर आप अभी नोटिस करें तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो कंटेनर है वो बाय डिफ़ॉल्ट नज़र नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कंटेनर नज़र आए तो इसके लिए भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप लोगों ने इसकी स्टाइलिंग करनी होगी। सो स्टाइलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं यहाँ पे और स्टाइल का जो टैग है वो सेट कर लेते हैं। मुझे स्टाइलिंग करनी है, किस चीज़ की स्टाइलिंग करनी है, मैंने स्टाइलिंग करनी है ये जो चीज़ है कंटेनर, इसकी स्टाइलिंग करनी है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो भी हमारी कंटेनर क्लास है उसका एक स्टाइल सेट किया जाए। कंटेनर का जो बॉर्डर स्टाइल आप सेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पे बॉर्डर आपको नजर आए उसी तरह ब्लैक तरह का, तो आप देख लें कि मैंने क्लास का नाम क्या लिखा हुआ है, कंटेनर। तो बूटस्ट्रैप की क्लास है कंटेनर। तो क्लासेस को एक्सेस करते हैं यूजिंग डॉट, और हम लोग लिख लेंगे हम लोग अपनी कंटेनर क्लास को स्टाइल देना चाहते हैं। सो यहाँ पे आपने ये मेंशन करना होगा, ये बेसिकली CSS की चीज़ है। आपने स्टाइल के अंदर लिख लिया कि मैं कंटेनर क्लास को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, बूटस्ट्रैप की जो कंटेनर क्लास है जिसमें कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा। तो हमने लिखा डॉट कंटेनर। ओके, ना उसमें क्या करना चाहते हैं, ये इसकी बॉडी है, मैं चाहता हूँ कि इसका बॉर्डर आए। ओके, कहता है कितना बॉर्डर आए, लेट्स सपोज 5 पिक्सल बॉर्डर आ जाए, सॉलिड स्टाइल में आ जाए और ब्लैक कलर में आ जाए। ये हम लोगों ने भी एक छोटा सा स्टाइल बनाया है अपनी बूटस्ट्रैप की कंटेनर क्लास का, जिसपे कोई भी स्टाइल का इंप्लीमेंट नहीं था बॉर्डर वाला, लेकिन मैंने यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज़ करके एक बॉर्डर सेट किया। अगर मैं अभी रिफ्रेश कर दूँ तो आपको एक बॉर्डर नज़र आने लगा है। ये बेसिकली आपको अभी एक अजीब सा लग रहा होगा, इस तरह नहीं है, इस तरह यहाँ पे है, फोटोशॉप में मैंने बनाया। ये जो ब्लैक है, ये जो आप आउटलाइन से देख रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि अभी तक इसमें कुछ आया नहीं है डेटा, तो हम लोगों ने अभी डेटा लाना है। सो पहला बॉक्स बन गया। ओके, नाउ ये जो ग्रीन बॉक्स है, अब इसको हम लोगों ने डेवलप करना है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बूटस्ट्रैप से रिलेटेड। ये जो पहला बॉक्स है इसमें हम लोगों ने क्या शो करना है, हम लोग कह सकते हैं कि जी हमारी वेबसाइट का जो नेम है वो हम कर सकते हैं। हम लोग लिख लेते हैं माई फर्स्ट वेबसाइट। ये मैंने एक वो दे दिए, नाम दे दिए माई फर्स्ट वेबसाइट। आप सेंटर में करें, जहाँ पे भी करना चाहें। तो ये हमारा अभी यहाँ पे मैसेज आना चाहिए। तो अगर आप लोग ये मैसेज लाना चाहते हैं, हेडर बनाना चाहते हैं वेबसाइट का, तो सबसे पहली बात आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला ये है कि आपको ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है ये पूरी की पूरी एक रो है, पूरी की पूरी एक रो है। ये आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन, ये पूरा एक रो है, और इस रो के अंदर आप लोगों को कितने कॉलम्स वाइज डेटा चाहिए, कितने कॉलम वाइज डेटा चाहिए,
ये सारा बूटस्ट्रैप है। अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो आपको बूटस्ट्रैप की समझ आ जाएगी। दोबारा देखें, आप ये ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी एक ही बड़ी रो है। अब बूटस्ट्रैप में रो बनती है और उस रो को फिर डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट कॉलम्स। मैक्सिमम जाते हैं 12 तक, और फिर आप 1 2 3 जितने आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ नोटिस करें, ये ग्रीन बॉक्स जो है अभी कितने कॉलम्स में डिवाइड है, या तो आपको एक ही बड़ा कॉलम नजर आ रहा है, बस एक ही कॉलम है, तो मुझे एक ही चाहिए क्योंकि मैंने हेडर बनाना है, इसको मैं डिवाइड नहीं करना चाहता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आता हूँ कोड में यहाँ पे, और यहाँ पे कंटेनर के अंदर मुझे सबसे पहले एक क्लास बनानी होगी। आप नोटिस कर लें, मैंने कंटेनर बना लिया ब्लैक वाला। उसके बाद सेकंड स्टेप है ये ग्रीन बॉक्स का। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा लिखता हूँ div, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास इक्वल टू रो। इससे क्या होता है, आपको एक रो मिल जाती है, आपको एक रो मिल गई। ये पूरी ग्रीन रो जो आप अभी देख रहे हैं ना, इसमें आपको पूरी ये इस कोड से आपको पूरी एक रो मिल जाएगी। असल में बूटस्ट्रैप के अंदर रो बनाने के लिए एक क्लास है और उसका नाम है रो। दैट्स इट, सिंपल। तो आपको एक रो मिल चुकी है। अब रो जब आप बना लेते हैं तो रो को फिर आप लोग बताते हैं एक्स बूटस्ट्रैप को कि आप इस रो को कितने पोर्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं, कितने पोर्शंस में। मैक्सिमम पोर्शंस जाते हैं 12 तक, यानी आप लोग एक रो के 12 कॉलम्स बना सकते हैं। अगर मैं आपको ये चीज़ ज़रा इजी करके बताऊं तो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ी सी रो है, आप समझें ये वाइट वाली रो है, और उसके अंदर दो ब्लू बॉक्सेस हैं, यानी एक रो को दो कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। एक कॉलम छोटा सा है, एक कॉलम बड़ा है। यहाँ पे रेड को चेक करें, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। ग्रीन को चेक करें, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ इसके अंदर, क्योंकि रो के अंदर डिवीजन होती है, तो मैं यहाँ पे एक नया डिव बना रहा हूँ। इसको क्लास देता हूँ कॉलम। कॉलम क्लास मैंने दिया इसको, ठीक है, कॉलम क्लास मैंने दे दी। अब बूटस्ट्रैप कहेगा कि ठीक है, आप कॉलम क्लास दे रहे हो, लेकिन कितने कॉलम डिवाइड करना चाहते हो, 2 में, 3 में, 4 में, कितने कॉलम्स में आप लोग इसको डिवाइड करना चाह रहे हो। तो मैं तो अभी डिवाइड करना ही नहीं चाह रहा, मुझे एक ही कॉलम चाहिए। तो मैं कहता हूं कि मुझे 12 तक ही इसमें स्पेस चाहिए। मुझे पूरा का पूरा एक ही कॉलम चाहिए जो 12 तक स्पेस ले ले, 12 तक। मैं ज़रा देखता हूँ वेबसाइट पे कि कहीं पे बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम आपको ज़रा ग्राफिकली बता दूं। अभी आप देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट। यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे ये पिक्चर है, इसमें देखें ये टॉप पे आपको कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, बल्कि इसको छोड़ दें, हम लोग कुछ और देख लेते हैं। ये जो है बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम, यहाँ पे कॉलम 3 है, कॉलम 3, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 4, यानी आपकी पूरी एक रो को डिवाइड किया गया इनटू मल्टीपल पोर्शंस। तो अगर आपको दो पोर्शंस बनाने हैं तो मैक्सिमम जाता है 12 तक। तो दो पोर्शंस कितने हो जाएंगे, 6 एंड 6। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। मैंने अभी यहाँ पे कॉलम 12 किया, तो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट कॉलम बन गया, फर्स्ट कॉलम बन गया। और रो वही चल रही है। अच्छा, ये एक ही रो चल रही है जिसमें मैंने पहला जो डिवीजन है वो कर दिया है, और इसी को मैं कॉपी करके इसके नीचे लिख लेता हूँ। तो अब मैंने अपने रो को दो कॉलम से डिवाइड किया, और दोनों की स्पेस मैंने कितनी ली हुई है, 6 एंड 6। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेकंड कॉलम। इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ये हमारी वेबसाइट है, इसको मैंने किया। आप देख सकते हैं हमारे पास दो कॉलम्स या दो कॉलम्स हमारे पास डेवलप हो चुके हैं। लेफ्ट वाला है फर्स्ट कॉलम, सेकंड वाला है सेकंड कॉलम। और आप इनका जो साइजेस हैं वो भी देख लें, दोनों ने इक्वल स्पेस ली हुई है। यानी पहला वाला जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक कहीं जा रहा है, दूसरे वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक कहीं जा रहा है। अभी आपको क्लियर इसलिए नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ये इनका कोई बॉर्डर नहीं है, तो आप इनके बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और ये जो है हमारे पास कॉल 6 और कॉल 6, इसका मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ। ये भी क्लासेस हैं, तो जैसे इसको हमने एक्सेस किया था बूटस्ट्रैप की क्लास को, इसको भी कर लेते हैं कॉल -6। इसका बॉर्डर सेट कर लेते हैं, बॉर्डर 3px सॉलिड, और कलर दे देते हैं रेड। देखते हैं कैसा लगता है। अब समझ आ रही है आपको। तो इक्वल स्पेस ले ली है आपकी पहली रो में दो कॉलम्स ने, और आपने इनको डिवाइड किया हुआ है 6-6 में। ठीक है, नाउ मैं चाहता हूं कि ये डिवाइड ही ना हो, ये पूरे का पूरा एक ही बड़ा कॉलम बन जाए। तो जब डिवीजन नहीं करनी तो इसका मतलब है कि आप पूरी की पूरी स्पेस ले रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला हटा देते हैं सेकंड कॉलम,
और इसको मैं कर देता हूँ 12 तक, क्योंकि मैक्सिमम जाता है ये 12 तक। सो अभी देखिए फर्स्ट कॉलम आया और ये गया हुआ यहाँ तक पूरा। और अगर आप मेरा डिज़ाइन स्ट्रक्चर देखें तो मुझे ये ग्रीन जो है पूरे का पूरा चाहिए, तो मैं 12 तक इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूँ। नाउ अब मैं इसमें अपना प्रॉपर टेक्स्ट दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे माय फर्स्ट वेबसाइट लिखा हुआ है, तो उसको भी कर लेते हैं। और वो कैसे होगा अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो आएगा एक्चुअल में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माय फर्स्ट वेबसाइट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया माय फर्स्ट वेबसाइट। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया माय फर्स्ट वेबसाइट। और चूंकि ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ आएगा, अगर मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा लिखा हुआ है माय फर्स्ट वेबसाइट। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं साइज में, और उसके लिए हमें यूज़ करना होता है H1। H1 कहते हैं हेडिंग 1। ये HTML का टैग है, ये आपके टेक्स्ट को हेडिंग बना देता है सबसे बड़ी। सो आए और इसको हम लोग कर लेते हैं H1 में। अब ये आपको काफ़ी बड़ा नजर आएगा। अब ये ज़रा काफ़ी हो गया बड़ा। और आप देख सकते हैं कि आपका कंटेनर जो है वो भी ज़रा सा साइज में इंक्रीज हुआ है, जो कि हम चाह रहे थे। ओके जी, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्या लिखा हुआ है माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है जी, सो ये आ गया हमारा। इसके बाद जो हमारा आ रहा है पोर्शन, ये रेड वाला, ये है ये नेविगेशन यानी बटन्स के लिए एक रो है। बटन के लिए एक सेपरेट रो बनानी है आपने कोड में। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और आपको बताता हूँ कि ये जो फर्स्ट रो स्टार्ट आपने की थी, ये कहाँ तक एंड हुई है? यहाँ तक। इसमें कितने कॉलम्स आपने रखे हैं? सिर्फ एक ही रखा है, जो कि ये है। ठीक है, अब ये दूसरी रो है, तो आपने डेफिनेटली इसके बाद एक नई रो स्टार्ट करनी है। डिव क्लास इक्वल टू रो, ये नई रो स्टार्ट हो गई। ये रेड वाले की बात हो रही है। और इसका डिव क्लोज कर दें। ओके, नाउ इसके अंदर हमें कितना कॉलम चाहिए? डिव क्लास इक्वल टू, अगर आप इसको देखें ये जो रेड वाला है ये भी तो पूरा ही गया हुआ है ना, देखें पूरा एंड तक गया हुआ है, यानी इसमें भी हमें डिवीजन की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमें जितनी भी मैक्सिमम जाता है कॉलम वो हमें प्रोवाइड कर दो, यानी 12 तक जाता है हमें सारा दे दो। और यहाँ पे मैं डिव क्लोज कर देता हूँ। सो हमें यहाँ पे नेविगेशन के लिए यानी बटन्स के लिए पूरी एक बड़ी रो मिल गई। इसका नाम रख लेते हैं नेविगेशन, और इसको मैं कर देता हूँ H3। H3 ज़रा छोटी हेडिंग होगी, H3। सो अभी आप देखें आपको एक नई रो मिलेगी। आपको एक नई रो मिल गई जो कि नेविगेशन के लिए हैंडल हो रही है। अभी कलर्स नहीं आ रहे, वो बाद में हम लोग देखते हैं, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया कि ये एक नेक्स्ट रो पे आया है, जिस तरह यहाँ पे डिज़ाइन में बना हुआ है, देखें। सो इसी तरीके से आपकी रो बाय रो डिफरेंट रोज जो हैं वो आती रहेंगी। सो इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये व्हाइट वाला जो है ना, ये एक बड़ी रो है और इसके अंदर दो डिविजन्स हुई हैं, दो कॉलम्स हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। सो आए अब इसको हैंडल करते हैं। अब ये नेक्स्ट रो है। अच्छा, सो नेक्स्ट रो के लिए हम आते हैं डिव क्लास इक्वल टू रो और डिव क्लोज कर दिया। ओके जी, ये जो रो है ना ये दो पोर्शंस में डिवाइड होने वाली है। इस रो को हमने दो पोर्शंस में डिवाइड करना है। सो पहले वाला जो है वो लेफ्ट साइड पे है, डिव क्लास इक्वल टू कॉल। नाउ ये जो पहले जो कॉलम आप बना रहे हैं ये वाला ये छोटा सा है साइज में, और जो दूसरा है वो काफ़ी बड़ा है। तो अब आता है बूटस्ट्रैप एक्चुअल में 12 तक जा रहा था ये, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये पूरे का पूरा 12 तक है तो ये कितना पोर्शन होगा? 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा साइज है। तो आप इसको कह सकते हैं कि पहले वाला जो मेरा बॉक्स है उसको आप 3 कॉलम्स तक डिवाइड कर दो और बाकी 12 माइनस 3 कितने रह जाएंगे वो सारा आप इसको दे सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। दोबारा सुने, ये पूरे का पूरे जो है ना ये रो जो है ये 12 तक मैक्सिमम जाती है। हमने इस रो में दो कॉलम्स बनाने हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटे वाले को मैं जरा सी कम स्पेस देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट्स सपोज 4। तो मैं यहाँ पे जब मैसेज लिखूंगा तो आप देखेंगे कि क्या होता है। ये है मेरे साइड बार। सो अभी देखिए अच्छा क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा साइड बार आ चुका है। अगर आप इसकी स्पेस देखें ना, ये यहाँ तक गया होगा कहीं पे, क्योंकि मैंने इसकी जो कॉलम विथ दी है वो दी है मैंने, उप्स ये क्या आ गया, मैंने विथ दी है इसकी 4 तक। तो 4 का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट हो गई कहीं यहाँ तक आएगा 4 कॉलम्स। उसके बाद इतनी बड़ी स्पेस जो है ना वो दूसरे बार को आप देख सकते हैं। तो टोटल कहाँ तक जा रहे हैं? 12 तक। तो 4 आपने इसको दे दिया, पीछे कितने रह गए? 8। तो मैं आके दूसरा वाला जो बनाऊंगा अभी, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आपने इसमें एक रो को दो पोर्शंस में डिवाइड किया, दो कॉलम्स में। सॉरी ये भी आ गया साथ में। इसको मैं दे दूंगा 8।
क्यों? क्योंकि पहले वाले कॉलम को मैंने दिया है 4 और दूसरे वाले को मैं दे रहा हूँ 8, क्योंकि टोटल बनते हैं 12। तो 4 वाला यहाँ तक आया और बाकी सारा का सारा इसको मिल गया। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेन टेक्स्ट एरिया। अभी आप देखें ये शुरू कहाँ से होता है, ये देखें यहाँ से शुरू है। तो 4 वाला यहाँ तक आके रुका कहीं, और फिर इसके बाद जितनी भी जगह है वो सब के सब इस बॉक्स को मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर मैं इसको 2 दे दूं ना, तो ये वाला मेन टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आ जाएगा कहीं, देखें। अच्छा, अगर मैं इसको कर देता हूँ 2, तो पहला वाला जो कॉलम है वो छोटा कर दिया आपने काफ़ी, देखें अच्छा क्या होता है। ये देखें पहले वाला कॉलम काफ़ी छोटा हो गया, यहाँ तक आ गया कहीं, और दूसरा काफ़ी ज़्यादा डिटेल तक चला गया। तो अगर आप मेरा फोटोशॉप में डिज़ाइन देखें तो ये काफ़ी छोटा है और बाकी वाला काफ़ी बड़ा है। तो ये चीज़ हैंडल होती है बूटस्ट्रैप में यूजिंग दीज वैल्यूज़ कॉल 2 कॉलम्स में करना चाह रहे हैं, यानी करना चाह रहे हैं 2 कॉलम्स में। तो पहले कॉलम्स को कितनी स्पेस देना चाहते हैं, 2 तक। दूसरे को कितनी देना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज अभी हम यहाँ पे कर देते हैं 10 तक। तो आपका पहला कॉलम ले रहा है 2 तक स्पेस और दूसरा ले रहा है 10 तक स्पेस। ये काफ़ी दूर तक चला जाएगा आपके लिए। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको ये नज़र इसलिए सही नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कोई बॉर्डर वॉर्डर है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो क्लासेस है इनको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, कॉल 2 को और कॉल 10 को। ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट कॉल डैश 2 को एक बॉर्डर दे दो, इसको 3px सॉलिड और ग्रीन कर देते हैं। और इसी तरह हम लोग कॉल डैश 10 को भी दे देते हैं। मैंने दूसरी क्लास 10 यूज़ की हुई है वहाँ पे। बॉर्डर 3px सॉलिड ग्रीन। अभी आपको ये ज़रा सही क्लियर होगा। ये देखें जो मैं समझा रहा था, पहली वाली जो बार है वो छोटी है और दूसरी वाली काफ़ी बड़ी है, क्योंकि अगर आप मेरा फोटोशॉप में डिज़ाइन देखें तो पहला वाला बार मेरा छोटा है और दूसरा वाला काफ़ी बड़ा है। तो ये चीज़ आप लोग हैंडल कर सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ लेट्स सपोज 3 या 4 कर देते हैं जैसा मैंने पहले किया था। तो पीछे कितने रह गए, 8, बिकॉज 4 + 8 12। तो ऊपर जाके क्लासेस भी चेंज कर देते हैं हम लोग। इसको कर देते हैं 4 और इसको कर देते हैं 8। अब आप देखें ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ये देखें इसको काफ़ी ज़्यादा जगह मिल गई क्योंकि ये 4 तक चला गया है और ये फिर आगे गया है 8 तक। इस तरीके से आप लोग अपने डिज़ाइन जो है वो हैंडल करते हैं। अभी आपको ये अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें टेक्स्ट नहीं है, तो आप लोग टेक्स्ट पुट कर लेंगे ज़्यादा, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको नज़र आने लगेगा। लास्ट वन जो हमारा पोर्शन में था वो था फुटर। तो फुटर इज़ वेरी सिंपल, अब आपको समझ आ गई है। फुटर पुट करने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने, एक रो हमने बनानी होगी, एक नेक्स्ट रो बनानी होगी हमने। तो हम आते हैं डिव क्लास इक्वल टू रो, और ये हो गया डिव क्लोज, एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं डिव क्लास इक्वल टू कॉल। अब अगर आप नोटिस करें ये जो फुटर है ये भी तो पूरी बड़ा बड़ा कॉलम है, एक ही है, इसमें डिविजन्स नहीं है। आप कर सकते हैं लेकिन फिलहाल एक ही है, तो हम लोग इसको भी दे देते हैं जस्ट -12 एंड क्लोज, और ये हो जाएगा हमारा फुटर एरिया। एंड दैट्स इट, ये हो गया हमारा पूरा डिज़ाइन स्ट्रक्चर रेडी। तो आप देख सकते हैं फुटर भी आपके सामने आ चुका है। तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो इस तरीके से रेडी हो गई है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसकी स्टाइलिंग करना चाहें, जैसे ये प्रॉपर हुई हुई है, ग्रीन कलर है, वेबसाइट का कलर नेम जो है वो वाइट में आ रहा है, यहाँ पे रेड बॉक्सेस हैं, ब्लू एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी सेटिंग करेंगे। ये बेसिकली CSS का टास्क होगा, लेकिन आई होप आप कर लेंगे क्योंकि आई थिंक ये लेक्चर ज़रा सा बड़ा हो रहा है। सो आप लोग स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करें और आप लोग इस स्ट्रक्चर के अलावा कोई और स्ट्रक्चर बनाएं। वेबसाइट्स इंटरनेट से देख लें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और जो टेक्निक मैंने यूज़ की है, जो कोड आपके सामने यूज़ किया, इस लेक्चर को बार बार देखें, आराम से देखें, और जिस तरह मैंने चीज़ें कॉल की हैं उसी तरीके से, जैसे कॉलम कॉल की एंड सो ऑन, आप एक नया स्ट्रक्चर बना के मुझे शो करें, मुझे बताएंगे आप लोगों ने किस तरीके से ये काम किया है। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।